बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और कनाडा की सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप लोग देख रहे हैं कि 27 सितंबर के बाद स्टोरी स्टार्ट हुई है। अराउंड मंथ होने वाला है, बल्कि एक मंथ हो गया, आज। एक मंथ के अंदर अल्लाह पाक का बड़ा करम है। हमारे 22 कनाडा का 22वां कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुए हैं। एक महीने में 22 वीज़े हमारे कनाडा के लगे और खुदा गवाह है इसके अंदर 4 रिफ्यूज़ हुए हैं। 4 केस रिफ्यूज़ में 27 लगे हैं, 22 लगे हैं वीज़ाज़। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, इसमें 5 एक फैमिली का, फिर 4 एक फैमिली का, फिर 4 एक फैमिली का और बाकी सिंगल वीज़ा के। इसमें सिंगल आज भी आबिद भाई लेके आए। और एक और वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ एक दिन के अंदर। इसकी वीडियो मैं ला रहा हूँ। एक दिन के अंदर उसको बायोमेट्रिक भी हुआ और एक दिन के अंदर वीज़ा मिल गया उसका। वो आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे लिए इस महीने के अंदर वो ये है कि आबिद भाई का जो वीज़ा है कनाडा का, इनको मिला है 4 इयर्स का। ये 4 रिफ्यूज़ल के बाद मिला है। 4 रिफ्यूज़ल के बाद मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहता चलूँ, आबिद भाई जो है मेरे क्लाइंट तो खैर नहीं है। ये 2018 जब हम नाइल के जो स्ट्रगलिंग डेज थे ना, जब ब्यूरिया में ऑफिस था हमारा छोटा सा, उन दिनों से हम ऐसा अटैच हैं। और आबिद भाई, मैं खुदा गवाह अपना ही कहता हूँ कि ये वो शख्स है जिसका नंबर मेरे पास सेव है। और जो मैंने बात करनी है, जब भी मशवरा करेंगे, जो मैंने बात करनी है उस पर अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आबिद भाई कहते हैं मैंने न्यूजीलैंड अप्लाई करना, आबिद भाई अभी नहीं करना, तो बहस नहीं करेंगे। ये सामने बैठे हैं, आप मैं पूछूंगा फिर आपको बताएंगे। आपको कनाडा अप्लाई करना भी अभी नहीं करना, या फिलहाल मुल्क करना कर दें, बच्चे का अप्लाई करना कर दें। मतलब इतना जबरदस्त हमारी कम्युनिकेशन रही है। किसी क्लाइंट के साथ ये कम्युनिकेशन आज तक नहीं रही। मैं आपको कैमरे में बता रहा हूँ इस टाइम। आई होप लोग माइंड नहीं करेंगे इस बात का। मैं टाइम वेस्ट के बगैर आपको लेके चलूंगा आबिद साहब के पास। ये पहला वीज़ा देख लीजिए, इनका वीज़ा लगा है कनाडा का, ये मौजूद है। आबिद भाई खुद बताएंगे कि ये नाइल को कैसे जानते हैं, कैसे कांटेक्ट में मेरे साथ हैं और आज आना कैसा हुआ। आबिद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है, बस सर। आबिद भाई कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने विजिट किया मेरी तरफ से। बहुत मुबारक हो आपका वीज़ा लगा आपका कनाडा का। एक बात मैं लाइव ऐड करना चलूँ, भूल गया था। आबिद भाई आप एक केस बैन भी है हंगरी से, कहीं सॉरी, हंगरी से बैन, एक्चुअली हंगरी से बैन भी है आप, जी बिल्कुल। अल्लाह ताला इतना करम किया आबिद भाई के ऊपर कि एक बैन होने के बावजूद, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि लोगों को जो गलत इंफॉर्मेशन है वो ना मिले लोगों को। और मेरा मकसद नहीं है ये, आप ये बैन भी है, 4 टाइम रिजेक्शन भी है इनकी, उसके बावजूद अल्लाह पाक ने करम किया। जब मेरे कभी पर विजिट दिखाई लोगों को, उसके बाद ताकि इनको पता, अपने पासपोर्ट कॉपी, फर्स्ट पासपोर्ट कॉपी दिखाएं ताकि पता हो जी आबिद भाई है। अच्छा, ये देखिए जी, ये तो मैं हूँ। और ये आप देख सकते हैं यूएसए का वीज़ा है। अक्टूबर 2022 में नाइल के थ्रू और समीर भाई की कोशिशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इसी साल 5 साल का यूएसए का भी लगा है। और ये अभी जो जिक्र किया समीर भाई ने और जो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ताला के फजल करम से और नाइल की काविशों से और इन लोगों की बेहतरीन कंसल्टेंसी की वजह से 4 दफ़ा रिफ्यूज़ल के बाद मैं 4 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ हूँ। उसके बाद मुझे ये बिज़नेस विजिटर वीज़ा कनाडा का भी लगा है। और समीर भाई, इसमें हम ये भी ऐड कर देते हैं कि ये शेंजन का भी लगा है 2022 में इसके थ्रू। और ऑलमोस्ट 10 साल का हमारे पास यूके का भी, इन बिल्कुल नाइल के थ्रू 10 साल का वीज़ा हमारा यूके का भी इशू हुआ है। तो समीर भाई ने तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। आप इस काबिल से डिजर्व इट। मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, कोई कमाल नहीं। इनकी अल्लाह पाक का खास करम है इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर। और ये खुद नेक इंसान है, इसकी वजह से अल्लाह पाक इतना इनको करम किया। और सबसे मजे की बात, प्लान के थ्रू चले हैं। ये एक प्लान दिया गया है, उस प्लान के थ्रू चले हैं। तो मजीद क्या कहेंगे आप भैया? मजीद तो मैं ये कहूँगा कि खुसूसन मैं अपने पठान भाइयों से, कि एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पठान भाइयों के पास सारी चीज़ें, हर चीज़ कंप्लीट होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या टैक्स रिटर्न्स की वजह से या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसके लिए होमवर्क नहीं करते। इसी तरह मेरी भी जो आज से, मतलब जैसे समीर भाई ने फरमाया कि 2018 से मेरे साथ, मेरा और इनका भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। तो 2018 जब मैं इनके पास आया था, तो मेरी जो फाइल थी
उसमें भी बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया है, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आप वो जहाँ भी रखते हैं, तो मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह उस पे रिफ्यूज़ल नहीं आएँगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे समीर भाई ने कहा कि 2014 में शेंजन से हंगरी ने हमें बैन किया था, हम पे बैन लगाया था, कुछ उन्होंने पता नहीं किस वजह से शायद लगाए होंगे और 4 दफ़ा रिफ्यूज़ल हुआ था हमारा। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की प्रॉपर जो होमवर्क होती है उसकी वजह से वीज़ा इश्यू हो रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि 2018 के बाद जब से मेरा ताल्लुक समीर भाई के साथ बना हुआ है, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे 4 बच्चे हैं और वाइफ़ है, मिसेज़ है, उन सबको भी 5-5 साल के यूएसए के वीज़े लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट उनको भी मार्च में जो है वो यूके के भी वीज़े इश्यू हुए हैं। ये अच्छी बात है कि सबसे बेस्ट जो बात आबिद भाई के अंदर भी लगी है, उन्हें एक प्लान के थ्रू चला है, उन्होंने सारे बोला तुक्का-सुक्का नहीं मारा है उन्होंने। मेरी सिर्फ आप लोगों से गुज़ारिश है, देखिए कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि अगर आप इस पर रिजेक्ट हो जाएँ, तो वीज़ा नहीं मिलेगा। आप एग्री करते हैं इस बात की? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे और ऐसा हुआ ही है कि हमारी रिजेक्शन भी एक दफ़ा हो गई थी और फिर ही हमने नाइल के थ्रू पे किया, तो तकरीबन सेम उसी ईयर्स में, उसी साल में हमें दोबारा वीज़ा मिल गया। तो ये तो कोई मेरे ख़्याल में अगर लोग प्रॉपरली जो मतलब वेबसाइट होते हैं एम्बेसीज़ के या थ्रू प्रॉपर चैनल चले, एक होते हैं लोगों की बातें, तो वो तो अभी मैं भी बैठ के कहता हूँ कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, तो जो मेरी समझ में है तो मैं कहता हूँ। तो प्रॉपर जो है तरीक़ाकार तो जिसका भी रिजेक्ट हुआ है मेरे ख़्याल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे मेरे ख़्याल में अभी तक कुछ नहीं आया है। 2 दफ़ा मेरा ये शेंजन का भी रिफ्यूज़ हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में भी लेकिन मेरा आप लगा। बैन भी हुए, बैन के बावजूद भी मिला आपको हाँ वीज़ा जी, उससे। मैं बैन हुआ था बिल्कुल हमारे ऊपर उन्होंने पता नहीं कोई क्या-क्या लगाया था। हाँ फेक जी, एलिगेशन, देखिए कोई हाँ जी। ऐसा गलत कोई ऐसी फेक एलिगेशन नहीं, बैन होने के बावजूद वीज़ा मिला आबिद भैया आपको। 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया, मैंने आपको उसकी फ़ोटोकॉपी और मैंने ट्रैवल भी किया था लास्ट ईयर स्पेन बार्सिलोना में। गुड हो गया। अब सिर्फ पॉइंट गाइस हम सिर्फ आपको समझाना ही चाहते हैं। एक मैं बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कहीं से भी बैन या रिजेक्ट, बैन तो खैर देखिए अगर बैन है तो डेफिनेटली आप अगर उस मुल्क में आप अप्लाई नहीं कर सकते, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिजेक्शन अगर जब रिजेक्ट होते हैं तो आपका मतलब ये नहीं कि आप रीअप्लाई ना करें, आपका रिजेक्शन पॉइंट है वो आप दोबारा क्लियर करें। मैं आपको एक बात ऐड करना चलूँ, नाइट कंसल्टेंट के अंदर जब हम कवर लेटर लिखते हैं, आपका कवर लेटर, हम जो रिजेक्शन पॉइंट्स हैं वो हम ऑलरेडी अपने कवर लेटर में ऐड करते हैं। और ये मैं आपको एक नई खबर दे रहा हूँ, जिस पर काफी सब एजेंट हज़ार सुन रहे हैं, वो भी कॉपी कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस चीज का भी आइडिया है, काफी चीजें कॉपी होती है, चले सबका जारी है, हम भी कहते हैं यार कोई बात नहीं, हमारी वजह से किसी को भला हो जाए तो कोई इशू नहीं। तो मेरी सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो अगर आप किसी भी मुल्क से बैन है, आप टेंशन ना लें, दोबारा डॉक्यूमेंट बनाएं, अच्छे बनाएं, रिटर्न अच्छे लगाएं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगाएं, अच्छा लिखें, रीजन अच्छा लगाएं, तो आपको वीजा मिलेगा। आपको मैं जो बात कर चलूँ, आबिद भाई जो वीजा मिला है, बिजनेस विजिटर वीजा जो मिला है, आप यकीन करें कि इनका जो प्लान था, इनके माइंड में ये बात इनको बिजनेस वीजा मिला। आपको माइंड में था कि मुझे बिजनेस वीजा मिलेगा आबिद भाई? नहीं, इनके माइंड में था कि बिजनेस वीजा बिल्कुल मिलेगा, नहीं था मेरे माइंड में। बिल्कुल माइंड में नहीं था। बट इनके बिजनेस वीजे का फायदा क्या हुआ कि अगर अभी कुछ जाके कनाडा को परचेज करते हैं, वो बिजनेस परचेज करते हैं, अपना बिजनेस डाइवर्ट करते हैं वहां पे, तो इनके सिर्फ अब 2 स्टेप्स रह गए। अगर आप विजिट वीजे पे जाते हैं कनाडा और आपने वहां कुछ परचेज करनी, तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो आप इस वीजे की वजह से 2 स्टेप्स आगे चलना पड़ेगा। और आबिद भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं कनाडा कठिन, मतलब ये जाना चाह रहे हैं यूएसए, कनाडा। और एक और बात मैं गाइस ऐड करूं, इस टाइम जो लोग काफी अच्छे से वेट कर रहे थे रिजल्ट का, रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी कब अप्लाई किया था आपने? मैंने जून में। 28 जून को मैंने अप्लाई किया था और 15 दिन पहले मुझे ईमेल आई है कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। आबिद भाई को जब भी जैसी ईमेल आई, मुझे वॉइस नोट सेंड किया कि समीर भाई मेरा मुबारक हो, मेरा कनाडा वीजा लग गया। कल एक और वॉइस नोट आबिद भाई का आया मुझे कि मैं पेशावर से आ रहा हूँ, कुछ चीज चाहिए आपको, आप यही बात की। हाँ जी, मैंने कहा जी आपका आना ही हमारे लिए बहुत है। मोस्टली आप पता है क्लाइंट इंटरव्यूज का मसला, कल हमारे को भी चलेगा कनाडा का, मैंने कल स्टोरी भी लगाई है। इंटरव्यूज के लिए जी बहुत मुश्किल लोग आते हैं, आप देखिए कुछ मेहरबानी है। इंटरव्यू लोग कभी पासपोर्ट बाहर चले गए, एक फैमिली का इंटरव्यू करना था, अनफॉर्चुनेटली फैमिली ऑफिस भी आई, पासपोर्ट दिए, खुद बाहर बैठे, उनके हस्बैंड ने कहा सॉरी जी मैं इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, मैं मदद करता हूँ आपको। हमने एक्सेप्ट कर ली, हम किसी किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं वंस अगेन दुआ करता हूँ अल्लाह पाक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नजर बद से और हसद से बचाए। और भी बात एग्री करते हैं आप? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक दो बातें और भी ऐड जरूर। करना चाहता हूँ। एक तो ये कि
अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो हर बंदे को चाहिए, और हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि मैं अब्रॉड चला जाऊँ या मतलब अपनी कोई सेटलमेंट करवा दूँ। तो मेरे ख़्याल में अगर समीर भाई की वजह से या मेरे 1-2 बातों की वजह से या किसी दूसरे बंदे की वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचता है, किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो ये अच्छी बात है। और मतलब मार्केट में ऐसे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मैं 15 लाख में आपका काम करता हूँ, 20 लाख में करता हूँ। मैं आपको हल्फ़न कहता हूँ, खुदा की कसम आज तक समीर भाई ने हमारे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं की है। बस जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है एम्बेसी वग़ैरह की, वो तो सबको पता होता है कि वो मेरे ख़्याल में कोई हाँ जी, $100 मैंने किए थे और $100 नहीं, नहीं, नहीं 10-15 लाख 2018 से लेके अभी तक इन्होंने मुझसे 1 लाख तक भी नहीं कमाया होगा अभी तक। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है जो एक्चुअल और जो करेक्ट लोग होते हैं, जो बिल्कुल मतलब इस फ़ील्ड के मतलब वो मैं उसको कहता हूँ कीड़े होते हैं, तो आप उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया करें। ये जो हर किसी ने बैठे हुए होते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, तो उन लोगों से बचें, क्योंकि हलाल के पैसे होते हैं। लोग मतलब ऐसे लोग हमने देखे कि वो अपनी ज़मीन बेचते हैं, अपनी सिस्टर्स की या वाइफ़ की जो गोल्ड होते हैं वो कहते हैं, कोई बंदा गाड़ी वग़ैरह टाइम पे लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं चला जाऊँ, फिर उन लोगों को मायूसी होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ नाइल को कि एक तो ये है कि देने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये बिल्कुल यकीन दहानी कराता हूँ कि कम से कम समीर भाई और नाइल की तरफ से आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपका नुकसान होगा। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं समीर भाई के पास आया हूँ, ये बिल्कुल हमारे सामने तशरीफ़ फ़रमा है। मैंने इनको कहा यार समीर भाई ये होता है करो, मतलब आप अपना फ़ीस ले लो 30, 40, 50 हज़ार। समीर भाई ने मुझे कहा कि नहीं आबिद भाई ये नहीं हो सकता, इसमें फ़िलहाल आपका नुकसान है, आप वेट कर लें। मैंने इसके बात पे यस किए। अगर कोई वो मतलब 2 नंबरी होती तो ये मुझे कहता हाँ क्यों नहीं होता, वो होता जो है। हाँ जी, फीस की लालच नहीं है, हाँ जी। वीज़े की लालच है, एक बंदा कामयाब। तो ये मैं एक रिकमेंड करता हूँ। और अगर लास्ट में समीर भाई से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो केपीके की पख्तून कम्युनिटी है, एक उनको खुसूसी टाइम दिया करें, उनको प्रॉपर गाइड किया करें। और इनसे मैं एक डिमांड करूँगा कि मैंने तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना पहले इनकी जो मंडी बाउद्दीन में एक सेमिनार हुआ था, तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन उसको मतलब वो फ़ॉलो कर रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा जो मंडी बाउद्दीन गुजरात वग़ैरह से आए हुए थे। तो मैं समीर भाई को इनवाइट भी करता हूँ और मैं इनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे केपीके के लिए, हमारे पख्तून भाइयों के लिए भी एक ऐसा सेमिनार पेशावर में कहीं पे आप ऑर्गेनाइज़ करवा दें। हमारी तरफ से आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेशन होगी और ऐसे हमारे जो पख्तून भाई है वो इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में उसमें आएँगे और इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से शायद इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, उन लोगों को एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए। तो ये एक मामूली सी रिक्वेस्ट है मेरी समीर भाई से। ये मैंने वीडियो से पहले ना इनके साथ डिस्कस किया है, ना हमने ऐसी कोई बात की है, लेकिन अभी मेरे ज़हन में आया तो मैंने इनसे ये दरख्वास्त की। मैं आबिद भाई मुझे अपनी माइक अगर दें तो मैं आपको ज़रा ये इसका जवाब देता हूँ, आपको मज़ा आएगा जवाब का इंशाल्लाह। पहली बात आबिद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी फीस बातें की आपने। और ये मैं आपको जवाब दे दूँ रिगार्डिंग सेमिनार। आबिद भाई हमने परसों डिसाइड किया है, मैं और मेरे स्टाफ ने डिसाइड किया, पेशावर में सेमिनार हम करने लगे हैं। नवंबर में पहले हमारा प्लान था दिसंबर में, हमने दिसंबर ख़त्म कर दिया। नवंबर के महीने में अगर मेरी ट्रैवलिंग अमेरिका की और कनाडा की ना हुई तो फिर मैं नवंबर में कनाडा में नहीं सॉरी पेशावर में सेमिनार करने लगे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 नवंबर के बाद हम सेमिनार करने लगे हैं। तो आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूं जी। और इंशाल्लाह मैं गाइस हम लोग कमेंट्स बहुत आ रहे थे, बहुत से कमेंट आ रहे थे जी आपने बस एक सेमिनार करके थक गए आप। मैं कहा थका मैं नहीं हूं, मैं उस सेमिनार से मुझे अब दूसरे सेमिनार करना मेरी मजबूरी बन गई है, अब आपकी डिमांड बहुत आ गई है। और मैं खुशकिस्मत शख्स हूँ, अब खुदा गवाह है कि नाइल चल रही दुआओं से चल रहा है। ये माँ बाप की दुआएं, बहनों की दुआएं, भाइयों की दुआएं, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो रिजेक्ट हुए उनकी भी दुआएं हमारे साथ है। हम लोग दुआओं के बलबूते चल रहे हैं। और एक बात कहता हूँ एंड पे कि देखिए अल्लाह पाक ने इनको भी कामयाब किया। अब जब मैं वीडियो लगाऊंगा इनकी तो कमेंट आएगा जी हमने भी जनवरी में अप्लाई किया, फरवरी में अप्लाई किया। मेरे भाइयों, मेरे एक रिक्वेस्ट, छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए, देखिए रिप्लाई ना समीर ने करना है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना है। रिप्लाई जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन ने करना है, नंबर 1। नंबर 2, रिप्लाई आपकी ईमेल में आएगा ना, हमारे पास नहीं आएगा। लिहाजा जो भी जब ईमेल आए आपको बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट करें।
नंबर 3, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। कामयाब अल्लाह ने हमारे 22 लोगों को भी किया, इनको भी किया, और उसी अल्लाह ने आप उनको करना है, आपको करना है। तो दुआ करें, अल्लाह पाक कामयाब करें आपको। बजाय आप फारिग टाइम बैठते हैं, नमाज पढ़ें, दुआ करें और हसद छोड़ दें। अगर कोई और कामयाब हो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको मजीद कामयाब करे। यकीन ये बात आप नोट डाउन कर ले मेरी, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। एक बात। दूसरी बात जी, मैं एंड पे कहूंगा कि उस शख्स से काम करवाएं जो खुद एक प्रोफेशनल पर्सनल इंटरेस्ट रखता हो फाइल के अंदर, जिसको शौक है। मैं नहीं कहता नाइल बहुत अच्छा हो, नाइल से अच्छे और लोग भी होंगे। आप जब इंसान से बात करते हैं ना, आपको आइडिया होता है यार ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। मैं इस फील्ड में अब 2002 से हूं, मार्केट में मैं 2014 में आया हूं। मैं 2002 से इस फील्ड के अंदर हूं, और मुझे जाती इंटरेस्ट, जाती खुश, मैं जब कोई एक भी लगता है कि मैं बड़ा खुश होता हूँ यार, चलो हमारी वजह से उसका विजय लगा, उसके बच्चे खाएंगे, उसकी फैमिली पलेगी। ये बड़ी बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, शायद कहने में छोटी बात है, पर ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो मेरी दुआ है सिर्फ जैसे आबिद भाई ने बोला, एक प्रोफेशनल बंदा हायर करें, खुद समझ बूझ रहा हो, उसका स्टाफ प्रोफेशनल हो, तो फिर अल्लाह पाक कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं अगेन उन लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने नाइल सर्विस ली है, और मेरी दुआ है जैसे आबिद भाई कामयाब हुए, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जिन्होंने नाइल की सर्विस ली या नहीं ली या खुद से अप्लाई किया, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो हमारी शायद 4 से 5 वीडियो और आ रही है इंटरव्यूज के लिए। एक वीडियो आ रही है इसके वीजा, इस क्लाइंट का वीजा एक दिन में लगा। एक और वीडियो आ रही है जिस क्लाइंट का वीजा सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस पे 18 लाख रुपए का बैंक बैलेंस था उसके पास, उसके वीजा अप्रूव हुआ, उसकी वीडियो भी आ रही है। लिहाजा सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के आने तक वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।